साम वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। बंध अधिकार की चर्चा करने के उपरांत मोक्ष अधिकार का जो कलश था उसमें केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, जयवंत वर्तो, और उसके इमीडिएटली बाद में मोक्ष की चर्चा करने की बात रखी है। बट वो कह रहे हैं मोक्ष जो होता है वह मात्र जानकारी से नहीं होता है। कोई अगर बंध आदि की चर्चा को आगम आदि से जान लेवे और उसे जानने मात्र से वह मुक्त नहीं हो सकता है, उसे मोक्ष नहीं हो सकता है। उदाहरण सामान्य है, लौकिक में भी कोई अगर बंधन में पड़ा हुआ है, कोई छोटा सा बच्चा भी किडनैप आदि हो जाए या कुछ भी हो जाए तो प्रयास करता है, छटपटाट करता है कि कैसे मैं ये जो भी साकल आदि या डोरी आदि जिससे भी उसे बांधा गया है कि मैं कैसे ढूंढूं, कहाँ से क्या करूं और यहाँ से उछल के मैं निकल जाऊं बाहर। तो वो ऐसा छोटा सा बच्चा भी बंधन के ज्ञान मात्र से छूटता नहीं है, साथ में ज्ञान करके वो छूटने के लिए जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जो प्रयास आवश्यक है, क्या प्रयास आवश्यक है, तो वो साखड़ आदि को कैसे निकालना, वहां से कैसे कूदना, जहां से निकल सकते हैं, कौन सा वो समय है जब ये गाफिल होते हैं जिन्होंने मुझे बांध के रखा है, ये पूरी बराबर से वो जानकारी करके प्रयास करे तो छूटने का मौका मिलता है और छूट भी जाता है। बस ऐसे ही ये जो संसार रूपी बंधन है, कर्म रूपी बंधन है, संसार का बंधन को, कर्म का बंधन को, शरीर का बंधन को, जो कुछ कहना है, ये बंधन अनादिकाल का है। पंच परावर्तन अनंत कर लिए, ये सब जान तो लिया जिनवाने आदि से, यहाँ पे दोनों जीवों को लिया है। एक तो 363 मत में जो ज्ञान से मुक्त मानते वो भी ले लिए, और जो जिनवानी के नजदीक आया है, जिनवानी पढ़ रहा है, बंध आदि की सब वस्तु समझ रहा है, हाँ पंच परावर्तन हमारे हो गए, अनंत हो गए, एक परावर्तन इतना बड़ा होता है, आदि आदि सब चर्चा उसने सुन ली। विश्रोपचय क्या होता है, शरीर के साथ एक क्षेत्रागा कार्बन शरीर क्या होता है, एक समय के लिए भी उसका वियोग नहीं हुआ है अनादिकाल से। विग्रह गति में भी वह भले ही वो 3 समय की रहो, चौथे समय में पहुंच जाता है, तब भी कार्बन शरीर होता है, कार्बन का योग होता है, आदि आदि सब चर्चा वो पढ़ तो लेता है, जान भी लेता है, पर छूटने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, तो छूटने के लिए कार्य क्या करना पड़ता है, कोई बोझा उठाना है, कुछ करना है, तो कहते कुछ नहीं। कुंद कुंद देव कह रहे हैं स्वयं शुद्ध होता हुआ। क्या करने की आवश्यकता है मुक्त होने के लिए, स्वयं शुद्ध होने। वहां पे उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, ऐसी तो चर्चा जिनागम में कहीं आएगी नहीं कि आपको मुक्त होना है तो आप परिग्रह करो, मुक्त होना है तो हिंसा करो, मुक्त होना है तो 5 इंद्रिय के विषयों में लीन हो जाओ, मुक्त होना है तो विकथा करो, मुक्त होना है तो क्रोध मान माया लोभ करो, मुक्त होना है तो हास्य रति रति करो, चोरी करो, झूठ करो, खुशी करो। ऐसी तो चर्चा आएगी नहीं, उससे तो मुक्त होगा ही नहीं। बट मुक्त होने के लिए यथार्थ उपाय में ये भी चर्चा नहीं की कि तुम दान करो, व्रत करो, शील करो, तप करो। वो कह रहे मुक्त होने के लिए स्वयं शुद्ध होना पड़े। जैसे टोडरमल साहब कहते हैं जुदा थे इसलिए जुदा हुए, ऐसे ही शुद्ध था इसलिए शुद्ध हुआ। शुद्ध हुआ क्या, शुद्ध था ही, तो स्वभाव तो शुद्ध ही था, और पर्याय में शुद्धता थी नहीं, वो शुद्धता प्रकट। पर्याय में शुद्धता कैसे प्रकट हुई, शुद्ध के लक्ष्य से हुई।
शुद्ध का ध्येय किया, शुद्ध को ध्याया, शुद्ध का ध्यान किया, हो गई। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में पर का ध्यान होता है और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में स्व का ध्यान होता है। उसमें प्रचुरता की अपेक्षा से फर्क पड़ेगा, समझने के लिए भेद प्रभेद किए गए, बट सब में यथार्थ निश्चय वाला धर्म ध्यान और निश्चय वाला शुक्ल ध्यान आत्मा का ही ध्यान, और किसी का ध्यान नहीं। और आर्त रौद्र ध्यान में भी भेद प्रभेद बहुत खड़े किए, बट वो भी है पर के ही ध्यान। तो पर का ध्यान रखोगे तो कर्म बंधन, दुख, संसार है। स्व का ध्यान रखोगे तो सौवर, निर्जरा, मोक्ष, सुख। तीन लोक में स्व एक ही, शुद्ध एक ही। स्व का ध्यान रखो, शुद्ध का ध्यान रखो। शुद्धता चाहिए तो शुद्ध का ध्यान रखना पड़ेगा, अतिशयता चाहिए तो अतिशयता वाले वस्तु का ध्यान रखना पड़ेगा, पूर्णता चाहिए तो जो पूर्ण है उसका लक्ष्य करना पड़ेगा। तो एक जीव के लिए तीन लोक में पूर्ण एक ही, अतिशयता से प्रवाहित वस्तु एक ही, शुद्ध वस्तु एक ही, अनेक नहीं। इसे भले ही शुद्धता की अपेक्षा से शुद्ध कहा जाएगा, अतिशयता की अपेक्षा से अतिशय कहा जाएगा, या ध्रुवता की अपेक्षा से ध्रुव कहा जाएगा। नाम अनेक अनेक, वस्तु एक। इसी एक वस्तु का लक्ष्य करना पड़ेगा, कुछ भी करके। और वो किसको करना है? एक समय की पर्याय को करना है। जब अनुभूति होगी, जब वो पर्याय स्वयं शुद्ध होता है ये तो आत्मा अपेक्षा से कहा, वहां उन्होंने पर्याय को कहा नहीं, क्योंकि पूरे द्रव्य पे आरोप लगा दिया कि पूरा द्रव्य शुद्ध हो गया। शुद्ध तो मात्र पर्याय हुई, गुण और द्रव्य को, गुणों के समरूप द्रव्य को शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं। वो अगर अशुद्ध रहेंगे तो पर्याय को कैसे शुद्ध कर पाएंगे? तो रात दिन 365 दिन एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी, यही निश्चय धर्म, ये होना चाहिए लक्ष्य में। और जब तक ये लक्ष्य पूरा अच्छे से सामने न आ जाए और इस लक्ष्य को केंद्रित करके वो लक्ष्य प्रकट नहीं हो जाए, तब तक पाप से बचने के लिए दान व्रतशील तब चलते रहे। पाप घटता जाएगा, भूमिका अनुसार पुण्य बढ़ता जाएगा अपराध बुद्धि से, और अवसर आएगा तो शुद्ध प्रकट हो जाएगा। शुद्ध प्रकट करना अंतर्मुहूर्त का काम है, बट वो अंतर्मुहूर्त जब कब होगा? अब भी वाले अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, 6 माह में हो सकता है, 6 साल में हो सकता है, 6 भाव में हो सकता है, जब होगा। बट वो होने के पहले तक ये तो नक्की हो जाएगा कि पाप को घटाना पड़ेगा, क्योंकि पाप घटेंगे तो क्या होगा? पाप घटेंगे तो तीव्र बंध घटेंगे, तीव्र बंध घटेंगे तो उदय में तीव्रता नहीं होगी कर्मों की, क्योंकि बांधे ही तीव्रता से नहीं थे तो उदय में तीव्रता से कैसे आएंगे? तो उदय में मंदता से आएंगे, तो उस मंद अवसर में तत्व ज्ञान होने की संभावना है, शुद्धता पकड़ में आ सकती है। इसीलिए जो अमृत चंद्र देव ने कहा, तुम व्यवहार और निश्चय दोनों का लोप मत करना। निश्चय से तत्व का लोप हो जाएगा, व्यवहार से तीर्थ का लोप हो जाएगा, तो दोनों साथ में चलेंगे। फिर जब जरूरत पड़ेगी तब हम निर्दयता से व्यवहार को भी छोड़ देंगे, जब जरूरत पड़ेगी। जब हम शुद्धोपयोग में जाएंगे तब हम व्यवहार का आलम्बन पूरा छोड़ देंगे, वहां कोई विकल्प नहीं रहेगा, वहां फिर समोशरण भी विकल्प नहीं रहेगा। वो तो बाजू में समोशरण है तो भी हम नहीं जाए, क्योंकि वहां जाके भी तो शुद्धोपयोग के लिए जा रहे हैं, तो यही शुद्धोपयोग हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो वहां अवसर अच्छे है तो हम चले जाएंगे, उस निमित्त के पास चले जाएंगे। बट कब? जब
और जब शपथ श्रेणी चढ़नी तो सब व्यवहार ही छूट जाए। व्यवहार कब तक रहेंगे? वैसे देखे तो श्रद्धा से व्यवहार तीसरे गुण स्थान तक रहे, श्रद्धा से। चौथे गुण स्थान से व्यवहार उपादेयता होती नहीं, यानी व्यवहार करते हैं बट उपादेय नहीं। बहुत सी जीव कहते हैं हम व्यवहार में पड़े, सब तो करना ही पड़ेगा, तुम तो छूट गए। व्यवहार करना नहीं पड़ेगा, कौन कर रहा? बलजोरी कर रहा। ये तो हमने भ्रम खड़ा किया कि व्यवहार करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, व्यवहार करना पड़ेगा। हम व्यवहार में बैठे हुए, आत्मा कहाँ व्यवहार में बैठा? आत्मा अपने गायक में बैठा हुआ है, आत्मा अपनी शुद्धता में बैठा हुआ है। अभी इसका भान नहीं, और ये नया और चक्कर खड़ा कर देता है, और वो व्यवहार में हम बैठे। व्यवहार, और व्यवहार में किसको कहते हैं? जिनागम में व्यवहार शुभ भाव को कहा है, उससे व्यवहार धर्म की संज्ञा मिली। किसको? दान व्रत शील तप पूजा आदि को। ये 5 इंद्रिय के विषय, क्रोध आदि, मान आदि, परिग्रह आदि, हिंसा आदि, इसको व्यवहार नहीं कहा। ये व्यवहार नहीं है जिनागम वाला। ये तो अपने मन से कह रहा है कि साहब अभी व्यवहार में हम बैठे तो हमें परिग्रह तो रखना ही पड़ेगा, हमें अभी कोई चर्चा तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा व्यापार आदि में, थोड़ा बहुत तो ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसकी चर्चा ही नहीं, मानने की चर्चा चल रही। मानने में ये तो सर्वथा ये माने जानेंगे, और दान व्रत शील तप कथनचित उपादेय माने जाएंगे, कथनचित, किसी अपेक्षा से, और सर्वथा उपादेय शुद्ध को ही माना जाएगा, और वही पर्याय में प्रकट कर। और इसीलिए जो कल चर्चा चल रही थी रत्नकंटक जी के दूसरे श्लोक के आधार से, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो वस्तु का स्वभाव शुद्ध है, और ऐसे शुद्धता को पर्याय में प्रकट करना ये धर्म। वस्तु का स्वभाव ज्ञायक, वस्तु का स्वभाव जानना मात्र है, ऐसे जानने मात्र को, ज्ञायकता को स्वभाव में प्रकट करना यह धर्म। वस्तु का स्वभाव सुख है, वस्तु का स्वभाव अनाकुलता वाला सुख है, वस्तु का स्वभाव अतीन्द्रिय अनंत अव्यवहार सुख है, ऐसे सुख को प्रकट करना यह धर्म। दान व्रत शील तप करते वक्त अनाकुलता वाला सुख नहीं मिलता, उसमें विकल्प होता है। दान करते वक्त किसको दूं, कब दूं, कितना दूं, क्या दूं, आकुलता है, ये भी आकुलता ही है। व्रत तप करते हुए भी आकुलता है। कल अनशन करना है, आज थोड़ा शाम में अच्छा खाना खा लेते, भोजन कर ले, आकुलता पड़ी हुई। कल पानी भी नहीं पीना है, आज थोड़ा 2 गिलास ज्यादा पानी पी लेते। शुभ भाव में भी पड़ा हुआ है आकुलता, और ये कह रहे अनाकुलता वाला सुख, ये स्वभाव है, इस स्वभाव को प्रकट करना धर्म। वस्तु का स्वभाव, वस्तु का क्या क्या स्वभाव है? वस्तु का स्वभाव शायिक श्रद्धान है, अनंत श्रद्धान है, अनंत चारित्र है। वस्तु का स्वभाव अनंत वीर्य है, अनंत पुरुषार्थ है। वस्तु का स्वभाव अनंत अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सभी। इसको प्रकट करना, इसको प्राप्त करना, ऐसा होना, ये धर्म। तो पूरा धर्म क्या है जैन धर्म का? पर्याय को ठिकाने लाना। पर्याय एक्चुअली स्व समय में ठिकाने आएगी, बट इसकी भली होनार है तो इसे ऐसे भाव आते हैं कि विकार वाली पर्याय ठीक नहीं, ये मोह राग द्वेष वाली पर्याय ठीक नहीं है, ये अशुद्ध वाली पर्याय ठीक नहीं है। कब तक चलेगा ये? तो इसे ऐसा भाव आया, ऐसा पुरुषार्थ आया, तो टोडरमल साहब कहते हैं तुम्हारी काल लब्धि भी आ गई है, तुम्हारी होनार भी आ गई है, और तुम्हें निमित्त भी मिल जाए। वो आएगी स्वकाल में, क्योंकि प्रत्येक पर्याय खचित ही है, कीलित ही। बट इसका अर्थ निचली भूमिका में, अज्ञान अवस्था में जीव ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करता है समझदार जीव कि साहब जब हमारा होना है तब हो जाएगा,
तो टुड्रम जी साहब कहते हैं उपदेश तो ऊपर उठने का दिया जाता है। तो तुम अभी दुख अवस्था में हो, दुख से सुख अवस्था में तुम्हें लाने के लिए उपदेश दे रहे। तुम अभी अज्ञान अवस्था में हो, अज्ञान से ज्ञान तरफ लाने के लिए हम उपदेश दे रहे हैं। तुम अभी मिथ्यात्व अवस्था में हो, वहां से सम्यक दर्शन अवस्था के लिए उपदेश दे रहे। तुम अभी मिथ्या चारित्र अवस्था में हो, तुम्हें अभी उपदेश, तो उपदेश कभी भी ऊपर उठने का दिया जाएगा। बाद में भी निमित्त ऐसा ही कहे। अब जो जब उस उपदेश को पकड़ ले और पकड़ के अपना यथार्थ काम कर ले, पर्याय में ही काम करना है। पर्याय अपने चतुष्कय में ही है, पर्याय को कहीं बाहर ढूंढना नहीं। अच्छा, पर्याय में जब तक पूरा काम नहीं होगा तब तक पूरा अव्याभात सुख, अनंत सुख, पूर्ण सुख और अनाकुलता वाला अतीन्द्रिय सुख प्रकट ही नहीं हो, प्रकट ही नहीं। कंडीशन बहुत सिंपल, स्व का कुछ भी होके ज्ञान करना है, बस बात खत्म। और स्व का ज्ञान करने जाएंगे, यहां पे किसी को ऐसी शंका उत्पन्न हुई, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बंध मात्र के ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है, राग आदि को दूर करके या स्वयं शुद्ध होके मोक्ष होगा, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने बंध को ही क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा आत्मा के ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होगा? बराबर। और आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, बंध मेन कारण नहीं है, मेन कारण स्व का अज्ञान है। एक्चुअली बंध किस अपेक्षा से कहा? बंध ये पर्याय, और ये क्या करता है, बंध का ज्ञान तो कर लेता है, बट बंध का ज्ञान करके भी बंध की पर्याय में अटक के रहते। और आत्मा, जीव, शुद्ध, शुद्धात्मा, ये द्रव्य, द्रव्य का ज्ञान नहीं करता है, क्योंकि द्रव्य का ज्ञान करने जाएगा, यथार्थ ज्ञान करने जाएगा तो मुक्त होगा ही हो, सम्यक दर्शन होगा ही हो, और भूमिका अनुसार मुक्त भी हो जाए, जैसी जैसी मुनिपना आदि अंगीकार करके श्रेणी चढ़। ये क्या करता है, पहले व्यापार धंधा, हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह आदि का ज्ञान करता था, कैसे ज्यादा परिग्रह होगा, कैसी संपत्ति आएगी आदि आदि का सब विकल्प सब करता था। अब वो छोड़ के आगम में पढ़ के कर्म का बंधन ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये सब ज्ञान करता है, बट उसी में अटक जाता है। वो बंध का ज्ञान करके वो बंध से मुक्त होने के लिए जो करना चाहिए वो करता ही नहीं। बंध से मुक्त होने के लिए राग आदि को दूर नहीं करना है, वो कह रहे बंध से मुक्त होने के लिए शुद्ध होना है, पर्याय को शुद्ध होना, मतलब पर्याय में शुद्धता को भरना है। और पर्याय के लिए शुद्धता एक ही, शुद्ध स्वभाव, मतलब पूरी पर्याय में शुद्धता को भरना पड़ेगा। शुद्धता को मतलब शुद्ध स्वभाव को भरना पड़ेगा, मतलब वो पर्याय शुद्धमय हो जाए, पर्याय शुद्धात्मामय हो जाए, पर्याय ज्ञायकमय हो जाए, पूर्ण पर्याय। भूल पर्याय में ही चल रही अनंत जीवों की, ये जो नित्य निगोद वाले गर्भित शुद्धता की बात चली थी, उसकी भूल भी पर्याय में ही चल रही। उसके पर्याय में ऐसी भाव कलंकता की भूल है कि जिससे वो अनादिकाल से नित्य निगोद से निकल नहीं पाया। वो भाव कलंकता की भूल को सुधार करने के लिए उसे कोई निमित्त नहीं आया समझाने को। बाहर वाला निमित्त तो था ही नहीं, आया ही नहीं एक भी। उसे तो वो कर्म भी समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म अभी थोड़े मंद हुए, अब मैं भाव कलंकता को दूर करूं, गर्भित शुद्धता को प्रकट करूं और बाहर आ जाऊं। उसने अपनी पर्याय में वैसी परिणति प्रकट की और उसी समय में आयु आदि का बंद होना था, बेइंद्रिय के या पंचेंद्रिय जो भी कोई आयु बांध के बाहर आ गए।
उसके बाद भी वहां तो उसको अज्ञान अवस्था थी तो भी काम उपादान से हुआ है, उपादान में भी क्षणिक उपादान में हुआ है। तो साहब हमारी भी पर्याय जब आएगी अभी जैसे 5 मिनट पहले कहा, हम भी मानते पर्याय जब आएगी, बट अभी ऐसे कहने का अवसर नहीं। ये कब कहेंगे? जब हमें शुद्ध की अनुभूति हो जाएगी, पर्याय में शुद्धता होगी, तब कहने में बाधा नहीं, तब कहने का विकल्प ही नहीं आएगा, क्योंकि तब बहुत गंभीरता आ जाएगी। चौथे गुण स्थान वाले को भी बहुत गंभीरता आ जाती। ये तो ऐसी चर्चा कौन करता है? अज्ञानी करता है। क्या करता है? सब जैसे नित्य निगोद वाला अपने उपादान से पर्याय में क्षणिक उपादान में निकल गया, तत्समय की हम भी हमारा कर लेंगे, हमारा जब होना है अब क्या करें, ऐसा नहीं। वो कहेगा कि ये चक्र कैसे चलता है। वो कहता है जो जब जैसा होना है नक्की है तो चलो नक्की रहने दो। वो तो कहता है ये विश्व व्यवस्था कैसी चल रही है और इस विश्व व्यवस्था में मैं कैसा चल रहा हूं, और फिर ये विश्व व्यवस्था समझकर, महासत्ता को समझकर, फिर मेरी जो अवांतर सत्ता है उसमें जो सामान्य विशेष है वो समझकर महासत्ता से मेरी अवांतर सत्ता में क्या भेद है वो निर्णय करता, और निर्णय करके काम करता। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं 528 नंबर पेज पे। नीचे की 2-3 महत्वपूर्ण लाइन है, 3 लाइन, सॉरी ऊपर से तीसरी लाइन, 528 पेज। इसी प्रकार जीव सिद्धांत घटित कर रहे हैं, कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, क्योंकि वो इस ज्ञान के पर्याय में अटक गया। पहले अज्ञान में अटका हुआ था, अब बंध आदि को जान के उसमें संतुष्ट हो गया। दोनों जगह पर्यायी है, अज्ञान वाले भी पर्याय है, बंध आदि का ज्ञान ही नहीं था, जिसको आश्रव अधिकार में विस्तार से चर्चा करके आ गए कि पता ही नहीं कहां बंधन लग रहा है साहब, मैं तो फ्री हूं, मेरे को कौन पकड़ा हुआ है, किसने कौन से साकल, कौन से जेल में बंद हूं। वो क्या मानता है? जेल में बंद, मैं तो कभी भी उठ सकता हूं, बैठ सकता हूं। अगर तू कभी भी उठ सकता है, बैठ सकता है, पैरालिसिस होने के बाद 3 साल से तू बेड रिडन है, अब उठ के दिखा, तेरी इच्छा तो है मैं उठ सकता हूं, उठ क्यों नहीं पा रहा? वो तो फिजियोथेरेपिस्ट आके थक जाता है, साहब ये एक बार ट्राई तो कीजिए, अंगुलियां हाथ ऊपर तो कीजिए, कर ही नहीं पाता है। और तू क्या मानता है? इस शरीर को मैं चलाता हूं, सब जो शरीर के बाहर के भी तू तो करता बना ले लेता है। अब ये भ्रम तू खड़ा करता है, और इस भ्रम से वो आउटपुट क्या होता है? इस भ्रम से बंध होता है। कौन सा बंध होता है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध। सब दिखता तो नहीं, आगम कह रहे हैं ना, एकत्व के अध्यवसाय से 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करके, कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व, ममत्व के परिणाम करके, तो ये जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता। किंतु यदि मतलब कंडीशन है, यदि मतलब जो जीव करेगा उसकी बात, वह मतलब कौन सा जीव? जो कर्म बंधन को जान तो रहा है बट वह स्वयं शुद्ध नहीं हो रहा है। मैंने कल भी कहा था, कुंद देव क्या कह रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा कि वो राग आदि को दूर करेगा, उनको पता है राग आदि ये पढ़ने वाला अगर गड़बड़ वाला होगा तो पढ़ लेगा, राग आदि तो 10वें गुण स्थान बाद दूर होगा तो नया खड़ा करेगा कि 10वें गुण स्थान बाद धर्म प्रकट होता है, कुछ भी कर देगा। क्यों? राग आदि तो 10वें गुण स्थान तक रहते हैं, सूक्ष्म लोक तो 10वें गुण स्थान तक है। तो उन्होंने क्या कहा? यदि वह स्वयं शुद्ध होता है और शुद्धता प्रकट हो जाएगी चौथे में, तभी छूटता है, मुक्त होता है, और फिर वो दृष्टि मुक्त हो गया, और बाकी का जो केवल ज्ञान के बाद वाला जो मोक्ष है वो तो फिर जैसी भूमिका है वैसा होता जाए। टीका में कह रहे हैं, आत्मा और बंध का द्विधाकरण, अर्थात आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना, सो मोक्ष है। सामान्यतः घर में अभी तो वैसे गेहूं आते नहीं है,
बट छोटा सा 4 साल का बच्चा 6 साल का बच्चे को भी समझा दे कि ये गेहूं है और ये कंकड़ है, तुमको कंकड़ बाहर डालने हैं और गेहूं को अलग रखना है, तो कर देता है। यहाँ पे भी द्विधाकरण में क्या करना है, बस बंध और पुरुष, बंध और आत्मा, ये दो को अलग अलग करना है। तो ये द्विधाकरण से मोक्ष होता है और अन्य किसी से मोक्ष नहीं होगा। मतलब जितनों का मोक्ष हुआ है भेद ज्ञान से ही हुआ है। किसमें भेद किया? आत्मा और बंधन है। और बंध यहां पे सही मायने में भाव कर्म का बंध है, सही मायने। द्रव्य कर्म बंध तो एक क्षेत्र का रहने दो, क्या फर्क पड़ता। जैसे तीर्थंकर केवलियों के भी 4 आघाती कर्म का बंध तो था ही 13वें गुण स्थान, फिर भी उनको कहते मुक्त हो गए। फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख पूर्व तक हम रहे ऐसी अवस्था में, क्या फर्क पड़ता। दिव्य ध्वनि खीरे तो खीरे, नहीं खीरे तो नहीं खीरे, गंधर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, समोशरण लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, समोशरण का विघटन हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए, 225 कमल की रचना हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, क्या फर्क पड़ने। अघाती कर्मों का तो अभी भी साथ में संबंध तो है उनके कार्बन शरीर का, बट अभी फिर भी उनको कह दिए मुक्त हो गए साहब, 100 इंद्र खड़े हो गए। तो सही मायने में द्रव्य कर्म का बंध है ही नहीं। अब द्रव्य कर्म की बंध नहीं है तो नो कर्म जो द्रव्य कर्म के निमित्त से मिलता है, नाम कर्म से शरीर मिलता है और साता असाता वेदनीय से बाहर के जो भी कुछ मिलने चेतन अचेतन वस्तु वो मिलती, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उसका क्या बंधन है। तो सही बंधन तो आत्मा में रहने वाला भाव कर्म का बंध है। भाव कर्म का बंध क्या है? उस भाव में अटक जाना। कौन से भाव में अटक जाना? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं पिता हूं, मुझे ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो होगा ही नहीं, मैं अगर नहीं रहूं तो घर वाले क्या कर पाएंगे, गया काम से। मिथ्या। मैं सब्जी रोटी नहीं बनाऊंगा तो कौन खाएगा, सब आज तो बोलते जोमेटो से मंगा लेंगे, आज तो ऑप्शन पड़ गए। मैं ये नहीं करूं तो क्या होगा, मैं पैसे नहीं कमा के लाऊं तो घर कैसे चलेगा, ये सब मिथ्या थे। तो कूदेव कुगुरु को तो छोड़ दिया, ये मिथ्या तो नहीं छोड़ा। तो बोलते इस भाव कर्म को बंध को, इस भाव में तो तू अटका हुआ है। हाँ, त्रिकाली शुद्ध आत्मा छोड़ के तू अपने आप को जो भी कुछ जानता है मानता है, मिथ्या। मैं बहुत धर्मी हूं, पर्याय। मैं मुनि हूं, पर्याय। ये बंद है, ये भाव कर्म बंद है।